परिवार में चुप रहना शांति के लिए जरूरी। एक हृदय स्पर्शी भावुक कहानी। जिंदगी को सही और शांति से जीना हो तो बहुत बातों को चुपचाप इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो। व्यर्थ के पचड़ों में पड़कर शांति भंग करने से क्या फायदा। नीलू और उसके पति वेद प्रसाद का यही विचार और सिद्धांत था, लेकिन उनके जीवन की सच्चाई थी उनका अपना कोई नहीं होना। वेद जी अकेले भाई थे ऐसी बात नहीं थी। उनकी दो सौतेली बहन मीना और नीमा तथा दो सौतेला भाई नीलेश और दानिश के अलावा एक सौतेली माँ चमेली देवी थी, जिनका दायित्व उनके कंधों पर था। पिता उनकी शादी के बाद गुजर गए। उस समय चारों छोटे भाई बहन स्कूल में ही पढ़ते थे। ऐसे में उन भाई बहन को कोई कैसे छोड़ सकता था, मगर सौतेली माँ वेद प्रसाद जी को अपना हितैषी मानने को तैयार नहीं थी। उसका मानना था कि वेद प्रसाद पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा अधिक लेने के लिए चापलूसी कर रहा है। फिर उसकी पत्नी नीलू का आना भी शुभ नहीं रहा, इसलिए वह दोनों पति पत्नी से रिजर्व अपनी किस्मत पर रोती और वेद प्रसाद तथा उनकी पत्नी को कोसती रहती थी। उन्हें कभी अपना समझने को तैयार नहीं थी। बावजूद इसके घर खर्च और भाई बहन की पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो वेद को ही पूरा करना था। आखिर पितृविहीन भाई बहन को सौतेला कहकर छोड़ना उचित भी तो नहीं। वेद प्रसाद जी ऑफिस से आए तो अपने 4 वर्षीय पुत्र कल्याण के लिए बिस्कुट चॉकलेट लेते आए। फिर कल्याण से बोले, बेटा बुआ अंकल और दादी को भी दो। कल्याण दौड़ा दौड़ा दादी के पास गया और बोला, दादी पापा बिस्कुट चॉकलेट मेरे लिए लाए हैं, आप भी लो। मुझे तुम्हारे बाप का चॉकलेट बिस्कुट नहीं लेना, जाओ यहाँ से। नन्हे कल्याण को दादी दुर्राते हुए बोली। नन्हा कल्याण अपनी बात दोहराता रहा, मगर वह मुंह फेरे रही। तभी दोनों बहन मीना और नीमा कल्याण को गोद में उठाते हुए बोले, मेरा हिस्सा। कल्याण दोनों बुआ को देकर बोला, दादी नहीं ली, अब अंकल को देकर आता हूँ। फिर वह दौड़ता हुआ अंकल के पास जाकर उन्हें भी दे आया। फिर वापस आकर वह अपने पापा से बोला, दादी नहीं ली। नन्हे कल्याण की बात सुनकर वेद प्रसाद बहुत दुखी हुआ। फिर जाकर चमेली देवी से बोले, वह तो आपका पोता है, उससे कैसा नफरत। मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं, फिर तुम सौतेले हो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। वेद प्रसाद चुपचाप वापस आ गए। ऐसा अनेकानेक बार होता, इसका कोई निदान नहीं था, क्योंकि जब तक सामने वाला समझदारी नहीं दिखाता कोई उसे समझा नहीं सकता। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। वेद प्रसाद और नीलू अब तक 2 बच्चों के पेरेंट्स हो गए थे। वेद प्रसाद का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया था, लेकिन नीलू अपने बच्चों के साथ सास ननद देवर के लिए रुक गई थी। समय बीतता रहा। धीरे धीरे नीलू और वेद प्रसाद जी अपने चारों सौतेले भाई बहन का शादी ब्याह कर दायित्व पूरा कर सपत्नी अपने नौकरी पर आ गए। अब कल्याण और केशव भी बड़े हो गए थे। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर विदेश में जॉब करने लगे। इधर चमेली देवी के दोनों बेटे नीलेश और दानिश के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई थी। दोनों की पत्नी एक दूसरे से झगड़ने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। दोनों बेटे के झगड़े में चमेली देवी पिसती रहती थी। उनका जीवन नर्क सा हो गया था। उनकी दोनों बेटियां भी अपने भाइयों के पास आने से परहेज करने लगे थे। ऐसे में चमेली देवी को नीलू और वेद प्रसाद याद आते। उन्होंने कभी उन्हें मुंह उठाकर जवाब नहीं दिया था। वह
उन्हें हमेशा सौतेला समझती, जबकि सौतेले होकर भी वेद प्रसाद जी अपने पिता द्वारा छोड़े गए दायित्व को पूर्ण कर अलग हो गए। बेटा अपना हो या सौतेला, कर्तव्य से ही उसे अपना या सौतेला समझना चाहिए। आज तक चमेली देवी वेद प्रसाद जी और उनकी पत्नी बच्चे से भूल कर भी मीठी बोल नहीं बोली थी, परंतु वेद प्रसाद जी या उनके पत्नी बच्चे ने कभी पलटकर कोई उलाहना उन्हें नहीं दिया। सच, परिवार में जरूरी नहीं कि हर बात पर पलटकर जवाब दिया जाए। यहाँ चुप रहने से ही समस्या का समाधान होता है। कर्तव्य निभाने वाले को ही आलोचना सुनना पड़ता है। जो परिवार से जुड़ेगा ही नहीं, वह कर्तव्य और आलोचना को समझेगा कैसे। अंत समय में चमेली देवी अपनी दोनों बेटियों को कहा था, तुम्हारे बड़े भाई को आजीवन मैं सौतेला कह नफरत करती रही, मगर वह चुपचाप पिता का दायित्व पूरा सहोदर से बढ़कर किया। मैं उससे अपने किए की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे भाई से बात करा दे। मीना और नीमा अपनी आंसुओं को रोक नहीं सकी। भाई वेद प्रसाद जी और नीलू चमेली देवी के सामने खड़े थे, जबकि नीलेश और दानिश माँ को देखने भी नहीं आए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और इसी तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।